तो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या अभिनंदन किया जाए भाई साहब, मार्केट ना बड़ा सही चल रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या सही चल रहा है, बेड़ा गर्क कर रखे है मार्केट ने। बात तो सही है, बेड़ा तो गर्क कर रखा है। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो आप लोग उसके साथ रहिए। बिल्कुल आप लोगों को सही समय पे सही चीज़ बताया जा रहा है। देखिए आज जो मार्केट में एक्शन है ना, एक्सपायरी से ज़्यादा 16 स्टॉक वायदा बाजार से बाहर निकल रहा है। तो भाई साहब उस पर बिकवाली चल रही है, समझे। इसलिए मार्केट का बुरा हाल है। बताओ, आरबीआई इतना बढ़िया बात बोला, काम कर दिया। अब यही जब हम टॉप पे थे तब आरबीआई लगाया था, तब तो भाई साहब 1.5% आप नीचे निकल लिए थे। लेकिन जब अभी हटाया है, भाई साहब बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। बैंक निफ्टी ना थोड़ा तेजी करके बस 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 वहीं पर ही 200-250 पॉइंट का तेजी करके रुक गया है और बड़े मजबूती के साथ होल्ड में है। चलो जी, बहुत बढ़िया है ना। तो क्या बोला जाए इसमें, ऐसा सिचुएशन है, कुछ नहीं अभी बोलना है। अभी बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो पहली बात ट्रेंड, तो ट्रेंड क्या है भाई, मैं तो न्यूट्रल ही रखा हूँ। अभी तक मेरा न्यूट्रल है। लास्ट मेरा रहेगा 500 से 455, जो 450 है। ये बीच में उसके नीचे गया नहीं कि मैं निगेटिव कर दूंगा। क्लियर बता रहा हूँ, मैं मिनट नहीं लगाऊंगा। अभी तो न्यूट्रल ही चल रहा है, तो चलने दीजिए न्यूट्रल ही, ठीक है। इंडेक्स में थोड़ा दबाव तो है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ओके ओके, बस ओके है ना। बिकवाली है ना, बड़ा ये है, थोड़ा बहुत पोजीशन कटा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया कैश में। तो कैश में तो भाई सेलिंग है, हाँ कैश में सेलिंग है, कोई डाउट नहीं है इसमें। कैश में अपना सेलिंग तो दिख रहा है। चलिए ये था अपना, बाकी इसको भी सामने देख लेंगे। हम तो चाहते हैं कि गलत हो और इंडेक्स में बाइंग आ जाए, तो भाई कोई ख़राब थोड़ी है। लेकिन जो परिस्थिति है यहाँ भाई, बिल्कुल शांत रहने का काम है, कुछ नहीं करने का है, कुछ भी नहीं करने का। जिसको करने का ब्रॉडर, इसीलिए कल मैंने वीडियो बनाया था कि वही मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा भाई हाड़ा दिखा, आंख में ना ठंडक सा लगा। एक बार डाउन तो 15-16 गया। स्टार्टिंग का जो था 600 के ऊपर, 613 का हाई बनाया, उसके बाद इसको पनौती छा गया और पिटा गया। मतलब ऊपर गया नहीं भाई साहब, मंदेरिया बेचने के लिए तैयार है, वो बेच ही दे रहा है। ठीक है, ठीक है, और क्या बोला जाए। तो आज तो ये सिचुएशन था, तो चलो अब जैसा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लास्ट में मजबूती दिखाएगा, क्योंकि फाइनेंस मजबूत है ना। अब अच्छा अकेला बताइए फाइनेंस से क्या करेगा, है अकेला फाइनेंस क्या करेगा, ठीक है। तो अपना जो व्यू था वो बराबर आपको दिख रहा है कि 4 न्यूट्रल था, और नहीं ये नहीं, 4 न्यूट्रल था, 4 पॉजिटिव था, 3 निगेटिव है। तो निगेटिव वाला तो देख ही रहे हैं, न्यूट्रल भी आप देख ही रहे हैं, पॉजिटिव भी आज आप देख रहे हैं। मतलब आज आपको तीनों रंग आपको दिखने को मिल रहा है। तो ग्रीन दिख रहा है तो अच्छा है, हम तो इसको देख के खुश हैं। और बैंक निफ्टी अपना 300 पॉइंट आधा % का तेजी लेके चल रहा है। इसका क्लोजिंग 49,000 से ऊपर बंद होना चाहिए। आज प्रीमियम का गेम है, आज प्रीमियम खाया जा रहा है और दबा के खाया जा रहा है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे ये हो। सबका एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो सब जगह, और खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तो बुरा हाल है। तो इसीलिए भैया अपना अपना जो पोजीशन है, बिल्कुल अभी एसआईपी रुक जाइए, ब्रॉडर मार्केट को छोड़ के कहीं मत जाइए। हमने भी जो भी पैसा है सब बॉन्ड में डाल के आराम से बैठ गए हैं कि ना अब थोड़ा देखते हैं क्या होगा। 2-3% लास्ट का जो होता है ना, बहुत पैनिक होता है। सारा चीज आपको हर जगह निगेटिव ही दिखेगा। क्या हुआ आज, अगर ऐसे देखिएगा क्या हुआ मार्केट में, तो बढ़िया है मार्केट। तो आरबीआई के खबर से बैंक निफ्टी आपको 250-300 पॉइंट प्लस में, निफ्टी आपको गिरा नहीं, और क्या चाहिए। अगर ऐसे देखिएगा तो ये दूसरे साइड से देखिएगा तो भाई साहब। तो आज क्या है, स्टॉक का एक्शन है, तो आने दीजिए। फैक्ट शीट आता है, उसमें सेक्टर लोकेशन देखते हैं क्या है, नहीं है, किस सेक्टर में पैसा निफ्टी या 500 या नेक्स्ट 50 पैसा डाल रहा है, उस सेक्टर में फिर अपने को बुलिश होना है। तो फिलहाल यहाँ शांति का भाव है। अरे कोई ना बच रहा भाई, सब पिट रहे हैं एकदम। मतलब थोड़ा सा ऊपर जा नहीं रहा है कि दुखी कर दे रहा है। नहीं तो आज अच्छी तेजी का मतलब वो था। फिलहाल मजबूती के साथ टिका, तो ठीक है। अब दाऊ जोन को देख के भी कोई फायदा तो है नहीं, तो इसीलिए इसको भी हम इग्नोर करते हैं। आइए मेन देखते हैं अपना गोल्ड। गोल्ड में हम लोगों ने बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया है कि इस समय पैसा नहीं डालना है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय, और गोल्ड का ऊपर से नीचे का आना बिल्कुल उचित है। और हम लोग यहाँ पर ही शांति से अपना है। लॉन्ग टर्म वाला जो है वो तो है ही, शॉर्ट टर्म वाला चाहे मतलब इस तरह का कहीं हम लोगों ने पैसा नहीं डाला, सेफ रखा है कि इसको नीचे आने दीजिए थोड़ा, फिर इस पर अपना व्यू बनेगा। सिल्वर भी भाई साहब नीचे की तरफ आ लिया है, तो 90 आने दीजिए, उसके बाद इस पर खरीदारी। 90 से 87 थोड़ा खरीदारी का जगह है। तो यहाँ भी देखिए सिल्वर भी 1.25% नीचे है। अब ये दोनों जो इतना नीचे है, तो स्वाभाविक है भाई कि अपना पोर्टफोलियो भी नीचे ही रहेगा। पोर्टफोलियो कैसे ऊपर रहेगा, तो आज पोर्टफोलियो में भी मेरा 0.7574 यही चल रहा है। तो इतना तो माइनस है। आज निफ्टी नहीं माइनस है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 0.7 माइनस है, क्योंकि ऑलरेडी 1.25% इधर गिरा हुआ है, 1.25% उधर गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी मोटा मोटी मजबूती थोड़ा सा दिया हुआ है, तो ओके ओके। रही बात इंडेक्स की, तो इंडेक्स में आप देखिए HDFC बढ़िया है, बजाज फाइनेंस ये सब ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस ये सब ठीक है। तो हो सकता है कि लास्ट में अल्ट्राटेक बुरी तरह पिटा है, M&M, LT, टाटा मोटर्स, ट्राइडेंट, ITC सब पिटा हुआ है ना। तो इसीलिए अब क्या करिएगा। अब PSU बैंक इसलिए नहीं भागा, SBI और कोटक भी पिटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा। बाकी भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, JSW मतलब मेटल थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब ओके ओके, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा। फाइनेंस मेटल स्ट्रॉन्ग है,
ONGC भी ऑयल एंड गैस भी थोड़ा मजबूत हो रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको हो सके तो लास्ट में देखने को मिलेगा। इससे पहले आने से पहले एक बार हम थोड़ा सा डॉलर को देख लेते हैं, जो डॉलर 106.55 पे है, और हम लोग का रुपया आज भाई क्या बोला जाए, फर्स्ट क्लास आ गया अपने कमजोरी पे। रुपया कमज़ोर है, डॉलर तो वही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। सरकार को चाहिए कुछ ऐसा करें जिससे कि स्ट्रेंथनिंग आए। ठीक है, अब ये तो सरकार का काम है करना, क्योंकि पब्लिक तो भाई SIP ही कर सकती है ना, काम तो सरकार का है। तो आइए निफ्टी 50 को देखते हैं, तो हल्का प्लस है, और निफ्टी नेक्स्ट 50.97 माइनस है। तो 5वां महीना हम निगेटिव में बंद होंगे नहीं होंगे ये बड़ी बात है। तो 5वां महीना तो हो ही गया निगेटिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, आज देखिए कंटिन्यू 16 दिन हम लोग माइनस में है, तो अगर निफ्टी आज प्लस में बंद होता है तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट 50 1% गिरा हुआ है, 100 नहीं गिरा हुआ है, 200 थोड़ा सा गिरा हुआ है, और आधा परसेंट 500 गिरा हुआ है। मिड कैप में अच्छी बिकवाली हुई है, और इंडिया विक्स नीचे है, तो ये भी अच्छी बात है। और मिड कैप देखिए 1.5% गिर गया है। हम लोगों ने यही क्लियर किया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी रुकना है, आने दीजिए नीचे, थल्ले आने दीजिए, फिर इस पर काम किया जाएगा। तो स्मॉल कैप भी भाई साहब एक टूटा हुआ है, एक खाने। निफ्टी बैंक खूब भालो गिरता हुआ मार्केट है भाई, थोड़ा तो प्लस है, कम से कम हिम्मत तो बंधाया हुआ है। और बल्कि न्यूज भी इतना अच्छा था, कम से कम 1.5-2% तो बनता था तेजी, लेकिन वही है ना, गिरने में गिर जा रहा है कि सेंटीमेंट अब लोगों का निगेटिव होता जा रहा है। और देखिए क्या होता है फिलहाल आगे। ऑटो में अच्छी बिकवाली है, एक दिन तेजी, दूसरा दिन उससे ज़्यादा बिकवाली। फाइनेंस स्ट्रांग है, इतना पिटाने के बाद भी फाइनेंस 1-1.5% का तेजी नहीं। FMCG बेचारा खाने पीने का भी पिटाया हुआ है बुरी तरह। IT देखिए, मीडिया ओए होए, मेटल कुल मिला के अपने आप को प्लस किया हुआ है, फार्मा पिटाया हुआ है, और PSU बैंक, SBI और कोटक बताया ना माइनस में। तो प्राइवेट बैंक ठीक ठाक है। रियलिटी का तो मत बोलिए, रियलिटी ऐसा एक ऐसा सेक्टर है कि गिरने में सबसे ज़्यादा रियलिटी गिरेगा और भागने में सबसे ज़्यादा रियलिटी भागता है। तो ये भाई सब बुरी तरह पिटाया हुआ है। तो ये आपके सामने हेल्थ केयर भी गिरा हुआ है, ONGC भी गिरा हुआ है, और इसी प्रकार आप देखिए तो स्ट्रेटजी में आ जाइए तो यहाँ अल्फा ओ हो 2.5% गिरा हुआ है। क्या करिएगा, लो वॉलेटाइल अल्फा, लो वॉलेटाइल 30 जो है 1% माइनस है। ALPL 38 सब पिटा हुआ है, ना बर का पेड़ बचा ना पीपल का पेड़ बचा, सब एकदम धूमिल धूमिल हो रखा है। ठीक है, यही मार्केट है, और क्या, मार्केट में तो ऐसे ही चलता है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पैसा लगाएं और मार्केट भागने लगे। यही चीज़ सीखना है, यही चीज़ समझना है, और यही चीज़ आप लोग को आगे के लिए सही रहेगा। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी भी पिटाया हुआ है फर्स्ट क्लास, कंजम्पशन भी, सरकारी बैंक भी मोटा मोटी है, एनर्जी में भी पिटा रहा है। अच्छा हुआ एनर्जी का, लोग बोल रहे थे कि सर एनर्जी का ETF रहता ना तो बड़ा बढ़िया रहता। देखिए एनर्जी कितना पिटाया हुआ है। इंफ्रा भी हम लोग का, पीपल का पेड़ भी गिरा हुआ है। डिजिटल से लेके सारे मैन्युफैक्चरिंग तक सब पिटाए हुए हैं। और रही बात डिफेंस, ये भी 1.25% निकला हुआ है। तो कुल मिला के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भैया स्टॉक वालों का क्या हुआ होगा वो तो बोलना ही बुरा हाल है। जब इंडेक्स वाले हम लोग का इतना बुरा हाल है, तो स्टॉक वालों का क्या हुआ होगा। चलिए वो तो देखना ही बंद कर दिए बेचारे। बाकी फिक्स्ड इनकम सही है, तो हमारा भी पैसा बॉन्ड में हमने डाल के अभी रिलैक्स में बैठे हुए हैं। आने दीजिए समय, देखते हैं। बाकी जिनको करना है वो थोड़ा बहुत यहाँ कर सकते हैं। देखिए ये डर का माहौल है, और ये डर का माहौल अब लग रहा है कि सब तक पहुँच गया है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं डरे हुए हैं, हम लोग को भी डर लगता है भाई, पैसा तो लगा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट और नीचे निकल लिया तब तो फिर स्थिति थोड़ा खराब हो जाएगा आदमी का, फिर उसी को देखेगा उस तरह से। इसीलिए तो मैंने बोला कि लास्ट 22,000 450 तक अपन करेंगे, उसके बाद शांति से देखेंगे फिर। तो अभी देखिए फिलहाल तो 500 को होल्ड कर रहा है निफ्टी, इज्जत बचाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आज तो प्रीमियम का गेम है, कल देखिए कुछ नया होता है तो सही है, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो आपके सामने है ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को साफ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।